Your vote matters. A strong democracy begins with responsible voting. आपका वोट इम्पॉर्टेंट है. एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है रिस्पॉन्सिबल वोटिंग से. तो हम जब डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ को देखते हैं, उन्होंने दलितों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत फाइट किया. हिंदू कोड बिल, जब हिंदू कोड बिल का जब जिक्र होता है तो आरएसएस वाले वही थे जो उनका पुतला जला दिए थे. हाँ बिल्कुल दिल्ली में. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. आप सोचिए कि महिलाओं को बराबरी की बात कर रहे थे अंबेडकर, और तो कुछ नहीं कर रहे थे. अभी आप देखेंगे कि ये लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो ये लोग कहते थे कि संविधान ये तो बाहर से आया है, ये तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया है संविधान, क्योंकि उन्होंने देखा कि संविधान में मनुस्मृति का कुछ भी नहीं अम्बेडकर ने लिखा है. और तो वो बाबा साहब को बदनाम करने के लिए कहने लगे कि ये तो अम्बेडकर फ्रेंच रिवोल्यूशन से संविधान लेकर आ गए, जबकि फ्रेंच रिवोल्यूशन का कोई था ही नहीं. बाबा साहब ने अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो बुद्ध के तत्वों पर लिखा, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इस चीजों को लेकर लिखा. लेकिन बदनाम करने के लिए अम्बेडकर को बार बार ये कहा जाता है कि संविधान फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया है. बट उनके आप जब बदनाम करने का ट्राई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट में ही दोगलापन दिख जाता है. पहली बात वो कहते हैं कि कॉपी किया है. हाँ. दूसरी बात वो कहते हैं अंबेडकर ने तो नहीं बनाया, वो तो बीएन राव ने बनाया है. तो कौन सा चीज सच है? बीएन राव ने कॉपी किया होगा. बीएन राव से पहले भी कितने लोगों का नाम लिया कि इन्होंने बनाया है. अरे पहले तय तो कर लो तुम लोग क्या बोलना है, कि इधर बोलना है कि कॉपी किया है या उन्होंने बनाया है. पहले एक बार तय कर लो. ये उनकी मानसिकता है. क्या फैक्ट ये है कि जितने अपर कास्ट जो सवर्ण लोग हैं उनसे ये बात पच नहीं पाता है कि एक दलित होते हुए किसी ने हमारा संविधान ये किया. तो यही तो बात है. इसी वजह से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे तो सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस, हिंदू महासभा और जनसंघ ने किया था. हिंदू महासभा ने संसद का घेराव किया कि अंबेडकर ऐसा कानून लाना चाहते हैं, अंबेडकर हिंदू विरोधी हैं, तो आप लोग महिला विरोध. और ये बस सब चीजें इतिहास में हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे तो आरएसएस वालों ने अंबेडकर के पुतले जलाए, हिंदू महासभा ने संसद का घेराव किया, और ये भी दलित हिंदू कोड बिल को उन्होंने रॉलेट एक्ट से तुलना करी. इन चीजों को आप इतिहास में नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतिहास लिखने वाले ब्राह्मण हैं. और एक चीज, जब ये आरएसएस और हिंदू महासभा हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, और एक व्यक्ति हमें ये सुनने को आता है कि सरोजिनी नायडू, जो उस टाइम की वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन मानी जाती थी, वो भी उसके खिलाफ खड़ी थी, जो सवर्ण वुमन थी. प्रोग्रेसिव महिलाएं जो हैं उनको तो वो महिलाएं सिर्फ उनको दिखाने के लिए रखा गया है कि हाँ हाँ महिला हमारे यहाँ सांसद हैं, लेकिन उनका सिर्फ इस्तेमाल अपर कास्ट के जो व्यक्ति हैं वही लोग करते हैं. वो उनकी ही विचारधारा से चलती हैं. प्रिविलेज्ड महिलाएं अंबेडकर का विरोध करती हैं कि उन्होंने जो निचली कास्ट की महिलाएं हैं उनको क्यों अधिकार दे रहे हैं. वो अगर अंबेडकर कहते कि मैं अपर कास्ट के लिए बिल लेकर आ रहा हूं तो वो मान जाते. अभी यही तो हुआ था, महिला आरक्षण बिल जब आया 1956 में आई थिंक आया था, उसके बाद कई बार पारित होने की कोशिश हुई तो लेकिन पास नहीं हुआ. 2023 में फिर से आया था, और जब उस टाइम पे बिल आया था तब लालू यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने संसद में इसके लिए खूब लड़ाई लड़ी थी. शरद यादव ने तो ये भी कहा था आप महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 100% आरक्षण दे दो, लेकिन उसमें ये तो बताओ कि ओबीसी की महिलाएं कहाँ हैं, एससी एसटी की महिलाएं कहाँ हैं. ये लोग चाहते हैं कि कंगना रनौत, स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं जाकर बैठ जाएं, और ये लोग क्या बात करेंगी. इनके पास, इन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा, इन्होंने कभी कास्टिज्म नहीं सहा, तो ये लोग हमारी बात क्या करेंगी, उन महिलाओं की बात क्या करेंगी. फूलन देवी जैसी महिलाएं जब संसद में चुनकर जाती हैं, और एक मैं महिला के नाम लूंगी, लालू प्रसाद यादव ने भगवतिया देवी को टिकट दिया था. तो जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो भगवतिया देवी को इन लोगों ने एक नारा दिया चुनाव प्रचार के दौरान कि जितना करिया उतना मोट के दई भगवतिया के वोट. और अगर स्थानीय लोगों की माने तो वहां पर अटल बिहारी, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो वो हिंदी नहीं समझते हैं. आपने जो भी बताया उनके बारे में, हाँ. उसको आप हिंदी, नॉर्मल हिंदी में बोल सकते हैं. नहीं, उन्होंने बोला था जितना करिया मतलब जितनी काली उतनी मोटी, और कौन देगा भगवतिया को वोट. जितना करिया उतना मोट के दे भगवतिया के वोट. रेसिज्म और बॉडी शेमिंग, जस्ट बिकॉज़ वो लोअर कास्ट. और अगर माने तो उस मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग मौजूद थे जो इस घटिया नारे पर हंस रहे थे. अब वो तो पहले की बात है. इवन आज तक आप देखोगे जिस स्टेज में इवन जो नरेंद्र मोदी जैसे लोग भी जाते हैं, उसी स्टेज में हम देखते हैं यही जो बाबा होते हैं, गुरुजियां होते हैं, वो आके बोलते हैं ब्राह्मण तो पैदाइशी ब्राह्मण होता है, हाँ क्षत्रिय तो पैदाइशी क्षत्रिय होता है, और वर्ण व्यवस्था को हम रखना चाहिए मानुस्मृति संविधान से ऊपर. वर्ण व्यवस्था तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन संविधान लागू हो गया था. तो ये सिर्फ इनकी मानसिकता में है, और हम लोगों ने उनको वोट दे दिया जो लोग उस टाइम पे अंबेडकर का विरोध करते थे, संविधान का विरोध करते थे, और वो लोग जाके सत्ता में बैठ गए.
जिनका अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी का संबंध था, वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो संविधान की बात करेंगे। आपने जब आप प्रोग्रेसिव वुमेन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी इंडिया में फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत हद तक उभर के आए हैं। आप हर सोसाइटी में हर सेक्टर के लोग, पढ़े लिखे लोग और इवन वर्किंग क्लास लोग फेमिनिज्म की बातें कर रहे हैं। बट इनके डिस्कोर्स में यही देखता हूँ कि जो डॉक्टर अंबेडकर और सावित्री माँ फूले, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, इनका जिक्र इन स्पेसेस में होता ही नहीं। बिल्कुल नहीं होता है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, अंग्रेजों से आज़ाद होकर ब्राह्मणों का गुलाम हो गया। 1947 में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 1947 में ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बन गए। 1947 में सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ब्राह्मण बन गए। 1947 से लेकर आज तक जितने भी CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें 34 में से 32 ब्राह्मण ही रहते हैं हमेशा। और तो और अगर मैं आर्मी की बात करूं तो जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो सब ब्राह्मण हैं। और कई सारी ऐसी मीडिया पे 90% कब्जा ब्राह्मण का है हर जगह। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिका और मीडिया 4 लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इन सब पे ब्राह्मणों का कब्जा है, तो SC/ST कहाँ है? और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप जो बड़े कॉलेजेस में जाओगे ना, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे जो दलित स्टडीज की जो सब्जेक्ट में लोग रिसर्च कर रहे हैं वो भी ज्यादातर अपर कास्ट ही पाए जाते हैं। मतलब हर जगह कब्जा उन्होंने नहीं कर दिया। जो दलित लोगों का पेन के ऊपर जो स्टडी बन रहा है उसमें भी उन्हीं का। अब आप बताइए कि कोई स्त्री ही बता सकती है ना कि प्रसव में उसको कितना दर्द होता है, कोई और तो नहीं बता सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, अब ब्राह्मण थोड़े ना बताएगा दलित ने कितना डिस्क्रिमिनेशन सहा है, कितना क्या सहा है। तो हमारे लोगों को अपनी आवाज अपने आप ही बतानी पड़ेगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन अपने आप को करना पड़ेगा हमारे लोगों को, लेकिन हमें क्या करता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक तो अगर मैं अभी बात करूं कि जैसे मैं क्रिएटर हूं तो हम लोगों के पास सीमित संसाधन नहीं है। एक छोटे से फोन के माध्यम से हम लोग वीडियोस शूट करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और उसमें भी एल्गोरिथम ऐसी होती है कि हमारी वीडियोस वायरल नहीं होती, रीच ही नहीं आती है उसमें। और आती भी है तो ऐसे घटिया कमेंट आते हैं, ऐसे भद्दे कमेंट आते हैं, शरीर पे कमेंट करेंगे, लोग गाली देंगे। मैं तो ये सोचती हूँ, और FIR का डर दिखाएंगे, रेप टेस्ट देंगे। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये लोग FIR का डर क्यों दिखाते हैं? सबसे ज्यादा तो ये कानून विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। तो इनके समय में तो एक टेक्नोलॉजी काम करती थी कि ये लोग श्राप देते थे और इंसान को भस्म कर देते थे। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी? वो लेकर आप कानून का विरोध करते हैं, आप संविधान का विरोध करते हैं, आप अम्बेडकर का विरोध करते हैं। आपके जमाने में टेक्नोलॉजी थी कि आप श्राप देते थे, लोग भस्म हो जाते थे। तो वही दे दो हमको। रावण मेरे अगेंस्ट बोलेगा, मैं ये बोलता हूँ, अरे पंडित है तो श्राप दे दिखा। आप श्राप दे के हमको भस्म कर दो, आप कानून का डर काहे दिखा रहे हैं? आपको तो कानून से मतलब ही नहीं, आप तो अम्बेडकर विरोधी हैं। तो उस टाइम पे ये लोग FIR लेके आ जाते हैं। और हमारा समाज भी एक तरह से इतना अंधविश्वास में डूबा हुआ है कि निकल नहीं पा रहा है। और मैं अंधविश्वास का विरोध तो करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध मैं उन लोगों का करती हूँ जो लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और ये जितने धर्म गुरु निकल रहे हैं वो सब वर्ण व्यवस्था मानने वाले हैं। धर्म गुरु RSS के एजेंट है। RSS कौन? जिसने आजादी में कोई भागीदारी नहीं की। ज्यादा बोलूंगी तो फिर